पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इट मीन्स वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमको क्या करना है, विभव ले आना है। बच्चों पिछले वीडियो में आप लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल को पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल एक प्रकार का ऐसा सिस्टम होता है या एक ऐसा सिस्टम है या एक ऐसा अरेंजमेंट है जो -q और +q चार्ज से मिल करके क्या होता है, बना हुआ होता है और इनके बीच की अल्प दूरी क्या होती है, 2l होती है। इसके बारे में आपने विस्तृत चर्चाएं की थी, काफी लंबा लेक्चर क्लास चला था और आप लोग के सभी डाउट्स को दूर किया गया था। बट आज क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, लेकिन इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु हमने पॉइंट रख दिया P, यानी स्मॉल r डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट रखा है और उस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिगर से क्लियर हो रहा है कि ये A और B इलेक्ट्रिक डाइपोल -q +q से मिलकर बना है। इसका मध्य बिंदु O है, यहाँ से यहाँ तक अल्प दूरी L और ये पूरा L है। इनके बिटवीन जो डिस्टेंस होता है वो आप जानते हैं किसके बराबर होता है, 2l के बराबर होता है। किसके बराबर बताया गया था, 2l के बराबर बताया गया था। अब अगर आप डिस्टेंस निकालना चाहते हो तो देखो, अगर A से P तक का डिस्टेंस निकालो AP, तो AP का हो जाएगा, देखो ये क्या है आपका R, इतना R यहाँ तक है, ये इतना L है, तो AP इक्वल हो जाएगा R प्लस क्या हो जाएगा, AL। और अगर आप यहाँ से PB निकाल लो, क्या निकाल लो, PB या BP अगर आप निकाल लो तो ये हो जाएगा आपका R माइनस क्या हो जाएगा, AL हो जाएगा। इसको आप किसी परावैद्युतांक वाले माध्यम में क्या किए हैं, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल को आपने रख दिया है। आइए अब शुरू करते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से की जाएगी। तो सबसे पहले जैसे आप जानते ही हैं कि इस फिगर के बारे में आपको क्या करना होगा, इंट्रोडक्शन अर्थात यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक, तो आप लिखेंगे कैसे कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, एक क्या है, द्विध्रुव जो -q और +q आवेश से मिलकर क्या बच्चों, मिलकर बना। ठीक, +q और -q आवेश से मिलकर क्या है, बना। ठीक, द्विध्रुव का मध्य बिंदु क्या है, O से A की दूरी स्मॉल l तथा O से B की दूरी स्मॉल l है। द्विध्रुव की अल्प दूरी क्या होती है बेटा, 2l होती है। बिंदु O से स्मॉल r मीटर दूरी पर क्या है, बिंदु P है, बिंदु P है, जिस पर क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव क्या करना है, ज्ञात करना। अब चूंकि यहाँ देखो क्या है कि ये द्विध्रुव के अक्ष पर है, कहाँ पर है, अक्ष पर है, तो इसलिए इसको हम अच्छी स्थिति करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, अच्छी स्थिति करते हैं। इसकी अच्छी स्थिति की क्या कहेंगे, यानी इसको कहते हैं एंड ऑन पोजीशन। तो यहाँ आप ऊपर डाल दीजिएगा ऐसे पॉइंट, एंड ऑन पोजीशन, एंड ऑन क्या हो जाएगा, एंड ऑन पोजीशन हो जाएगा इस स्थिति में। और ये द्विध्रुव लिख दीजिएगा, द्विध्रुव परावैद्युतांक
के वाले माध्यम में क्या किया है, माध्यम में रखा। इसका ज्यादा रिवर्क होगा तब आप लोग ध्यान देंगे। इसको आप नोट करिए तब आगे आ सकते हैं। ठीक, नोट कर लेंगे क्या है? क्या है, स्मॉल आर, इसको रख के रहिएगा। ठीक, अब आ जाइए आगे, चलिए पॉइंट टू पॉइंट आपको निकालते हुए चलना है। अब देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश के कारण क्या हो जाएगा बच्चों, वैद्युत विभव। किस बिंदु पर, इस बिंदु पर, वैद्युत विभव बी बिंदु पर, ई बिंदु पर। तो यहाँ हम लिख देंगे V1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान। अब यहाँ देखो P बिंदु पर ले आना है प्लस क्यू के कारण, तो प्लस क्यू यहाँ पर है तो हो जाएगा R माइनस क्या हो जाएगा L। अब ये कहाँ से आया, आपने ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकाला था V1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान क्या निकाले थे R, तो ये हो जाएगा आपका R माइनस क्या हो गया L। इसी प्रकार क्या लिखेंगे, इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव, कौन सा विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये हो जाएगा V2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान R प्लस L। क्या हो जाएगा, R प्लस क्या हो जाएगा L। अब ये कौन सा चार्ज में माइनस, तो चिन्ह हो गया माइनस, इसको आप बोल्ड लिख सकते हैं ऐसे। अगर आपको लिखना, विभव कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। तो इसलिए बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव, कौन सा विभव, परिणामी। क्यों, क्योंकि ये कौन सी राशि है, अदिश राशि। तो हो जाएगा V बराबर V1 प्लस V2। अब वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, जब आप तब करेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R माइनस L प्लस माइनस कर दीजिएगा क्योंकि ये माइनस है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R प्लस, इसमें कॉमन दिखाई दे रहा है, देखिए Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ 1/R माइनस L और 1/R प्लस क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। ठीक, अब इसको हल कर तो हुआ, देखिए Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्रॉस मल्टीप्लाई R प्लस L माइनस R और प्लस L अपान हो जाएगा R² माइनस R से R कट गया। तो यहाँ हुआ देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q 2L और यहाँ Q आ जाएगा बटे R² माइनस। अब आप ये जानते हो कि 2QL किसके बराबर होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के R² माइनस क्या हो जाएगा L²। क्यों हो गया, क्योंकि आपको ये मालूम है कि 2QL बराबर क्या होता है P, पीछे वैद्युत द्विध्रुव से आपको तो ये मालूम है। तो यहाँ हुआ P/R² माइनस L²। अब देखिए यहाँ L और R की कंपेरिजन करानी है कि L अल्प दूरी है, क्या है, अल्प दूरी है। और अगर R देखेंगे तो R यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी है, यानी R मतलब हो गया बहुत बड़ा, अल्प माने हो गया कितना, छोटा। अल्प माने क्या हो गया, छोटा। तो अगर इसकी तुलना आप कराओगे तो R² की तुलना में L² को हम क्या करेंगे, नगण्य मान लेंगे। क्या मान लेंगे जी, नगण्य मान लेंगे। क्यों मान लेंगे, क्योंकि L लेस देन इक्वल R। तो क्या हो जाएगा, L² भी लेस देन इक्वल क्या हो जाएगा, R²। तो इसको 0 तो नहीं मान सकते, लेकिन ये है कि लगभग उसके बराबर नगण्य हम इसको क्या करेंगे, मान लेंगे, जो माना जा सकता है। ठीक, तो अब हो जाएगा V बराबर क्या मिला,
1/4πε0 के P अपान क्या हो जाएगा R स्क्वायर। क्यों? क्योंकि R की स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर यहाँ लिख दो। L स्क्वायर का मान R स्क्वायर की तुलना में क्या माना जा सकता है? नगण्य। तुलना में क्या हम मान सकते हैं? नगण्य मान सकते। कोई क्यों? तो आप बताइए अर्ध दूरी है। तो अब जब नगण्य मान लिए तो R का मान क्या हो जाएगा? आप जानते ही हैं 0, तो ये हो गया इतना वोल्ट। तो यही आपका होता है इंड ऑन पोजीशन। क्या होता है? इंड ऑन पोजीशन में V = 1/4πε0 के P अपान कितना हो गया आपका? R स्क्वायर हो गया। अब अगर निर्वात और y ले लेंगे, क्या ले लेंगे? निर्वात और y। तो आप जानते हैं कि निर्वात और y के लिए k बराबर कितना? 1। तो यहाँ V = 1/4πε0 के P अपान R स्क्वायर वोल्ट। के हटा दीजिएगा क्योंकि तो इस तरह से दो कंडीशंस हैं। इंड ऑफ पोजीशन अच्छी, एक होता है निरक्षी में। तो अच्छी स्थिति में आप लोगों ने पाया V का वैल्यू V =